कुछ नए पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, and कुछ 4 अच्छे मर्द हैं पाकिस्तान में जो अच्छे हस्बैंड्स और अच्छे फादर्स बनना चाहते हैं, what should they notice, right? Because I understand that as a new father he was probably also going through a lot of same heightened emotions, so he probably missed out. But अगर कोई है जो देख रहा है in their wives who've just become mothers, what are some of the signs they should notice? So I think सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि of course आप बेबी पे constantly check in करते हैं, but constantly check in on your partner also. Like even if she's saying सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, like just constantly आप उनको remind करें, reassure करें कि okay आप कह रही हो कि सब ठीक है, मगर just in case it's not, या अगर आपको break चाहिए, या even छोटी छोटी चीज़ें जैसे if you know you're in a position कि आप घर पे हो, आप you know you're not at work, weekends हैं जो भी, even if your wife is saying कि no मुझे break की ज़रूरत नहीं, मुझे break की, take the baby. Take the baby, tell your partner कि go take a long shower. हेलो अस्सलाम वालेकुम। मार्च का महीना आ गया है, जो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि हम फेब में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर औरत मार्च का महीना, मार्च वुमेंस मंथ, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो हमें लगता है अच्छा यार प्लेकार्ड पे आ गए हैं, ये क्यों बातें कर रहे हैं, और उन बातों के बारे में बातें की नहीं जाती तो किसी को पता भी नहीं होता ये एक्चुअल मसले हैं, लोगों के मसले हैं। अमन करीम अहमद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी हैं, कनाडा में पढ़ी हैं, ये इनकी किताब है वी आर गोइंग टू बी ओके। किस बारे में इन्हीं से पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक एलियन सा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानियों के लिए। उनको तो लगता है कि डिप्रेशन भी कोई बीमारी नहीं है। ये क्या होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन? तो बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ भी होते हैं, पोस्टपार्टम एंग्जाइटी भी होती है, फिर उसका ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो आफ्टर यू गिव बर्थ, जैसे प्रेगनेंसी ऑन इट्स ओन इतनी हार्मोनल चेंजेस होती हैं बॉडी में, एंड यूजुअली जब औरत प्रेग्नेंट होती है सब औरत का ख्याल रखते हैं यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ होल जर्नी, बट जब बेबी हो जाता है फिर सब बेबी का ख्याल रखते हैं, एंड यू नो यूजुअली उस प्रोसेस में मदर थोड़ी आइसोलेट फील करने लगती है। एंड आई रियली बिलीव कि इवन अगर आपके अराउंड एक पूरा विलेज हो एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग आपके अराउंड भी हों, वो आइसोलेटेड फीलिंग होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब बेबी होता है आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आपकी यू नो यू गिव अप योर पास्ट, यू नो पूरा आपका रूटीन इज़ अराउंड द बेबी। सो कुछ औरतों को पोस्टपार्टम ब्लूज़ होती हैं जो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़े टाइम के लिए होती हैं, यू नो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, इमोशनल हाइज एंड लोज। फिर पोस्टपार्टम एंग्जाइटी होती है बेबी के अराउंड, कि जब बेबी को होल्ड भी करें तो यूर स्ट्रेसिंग अबाउट, शावर लेने जाएं 2 मिनट के लिए बहुत स्ट्रेस होता है कि बेबी को छोड़ दिया 2 मिनट के लिए, क्या हो रहा है, यू थिंक ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियोज। और फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जो ज़्यादा यू नो कुछ औरतों को बहुत साल लगते हैं टू गेट ओवर इट, एंड इट्स जस्ट डिफरेंट मैनी फेजेस ऑफ इमोशंस। मैंने तो ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, आई मेट हर बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम अभी रिसेंटली, और हम बैठे हुए थे इस्लामाबाद के पॉश जगह पर। वैसे तुम्हें नाम लेने चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस पे हम लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने हाई चेयर दी तो वो टूटी हुई थी। oh God. सो हम लोग अपना खाना खा रहे थे एंड द बेबी फेल एंड आई वाज जस्ट लाइक, मैं तो पॉज ही हो गया ना। एंड आई मीन दे डेल्ट विद इट एंड हैप्पी बेबी, द बेबी वाज स्टिल फाइन, ऑब्वियसली ब्रूजिंग भी, बट आई वाज लाइक ये तो आप फिर जिंदा नहीं रह सकते। लाइक अगर दिस कैन हैपन एट एनी टाइम, like you're carrying this tiny life, yes, और ये चीज़ें हो सकती हैं, and like in a country like पाकिस्तान जहाँ आपको नहीं पता कि expectations की हाई चेयर ठीक है या नहीं, तो ये anxiety maybe is a small word for it. Yeah, so वही होता है कि everything is so heightened. Like घर से निकलने से पहले अब 50 दफ़ा सोचना पड़ता है सब कुछ है नहीं है। मैं US में रहती हूँ and even वहाँ पे भी I really think society is built नहीं है mothers के लिए globally. Like maybe कुछ countries में होंगी, but पाकिस्तान, US में भी, like I was working, then मेरा baby हुआ, मैं maternity leave में थी। Maternity leave is also not supportive. Family leave वहाँ पे unpaid होती है, so it's you know giving up कि अच्छा आप leave भी ले रहे हैं, फिर income भी नहीं आ रही। You know कुछ लोग come from a place of privilege, alhamdulillah, but for some people क्या कर रहे हैं, child care is expensive.
तो वो सारी चीज़ें एंग्जाइटीज़ को बिल्ड करती हैं ना व्हेन योर सोसाइटी इज़ नॉट सपोर्टिव ऑफ अ मदर. जैसे मैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ, ठीक है. एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर माई जॉब इज़ दूसरे बच्चों को पढ़ाना, बट एट द सेम टाइम फॉर माई ओन चाइल्ड मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं अपने बच्चे को कहाँ छोड़ूँ विदाउट ब्रेकिंग द बैंक. लाइक स्कूल्स में होना चाहिए इनबिल्ट कोई डे केयर सिस्टम और समथिंग, बट इट डजंट एग्जिस्ट. तो फिर एट द एंड ऑफ द डे I left my job and alhamdulillah I am in a position कि I was able to, but not everyone is. मतलब हर कोई ये choice नहीं ले सकता, right? So बहुत सारे factors होते हैं जो that anxiety को build करके and then it's hard to break out of it and then depression भी बन जाती है. तो for me मेरे लिए ये था कि माई होल लाइफ, जैसे जब मैं छोटी थी और कोई मुझसे पूछता था कि बड़े होके क्या बनना है, माँ बनना है. एग्जैक्टली अंटिल मैं यूनिवर्सिटी सेम यार सेम राइट मेरे लिए couldn't happen for me. लाइक अंटिल मैं यूनिवर्सिटी गई, फिर मैंने कहा ओह लाइक मुझे पढ़ना भी है. देन आई डिड, फिर मैंने मास्टर्स भी जाके किया एजुकेशन में, ऑल ऑफ दैट. फिर आई वेटेड एंड देन जब टाइम आया एंड ये जब फीलिंग्स मुझे फील होने लगी, फिर मैं बहुत गिल्टी फील करती थी क्योंकि मैं कहती थी कि मैं किसी से ये कैसे शेयर करूं, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी कहते आई हूँ कि मुझे माँ बनना है, और जब मैं बनी आई वाज लाइक अनहैप्पी. तो मुझे इतना गिल्टी फील होता था कि समथिंग आई वांटेड माय होल लाइफ, व्हाई इज़ इट नॉट मेकिंग मी फील फुलफिल्ड. तो बहुत टाइम तक मैंने शेयर नहीं किया, अपने अंदर रखा. फिर जब फाइनली मैं इस बारे में बात करने लगी, इवन माई ओन हस्बैंड यू नो वो मुझसे कहते थे कि यू नो व्हाई डोंट यू शेयर इट, लाइक मुझे क्यों नहीं बताया. तो फिर मैं कहती थी यू नो व्हाई डोंट यू नोटिस. फिर वो कहते थे कि आपने इतना स्ट्रॉन्ग फ्रंट रखा था कि यू लुक लाइक यू हैड एवरीथिंग टुगेदर. तो वो ये है कि हम लोग एज मदर्स मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि कुछ गलत हो रहा है, या यू नो वी डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज हम फेल कर रहे हैं, इवन दो नो पेरेंट इज़ परफेक्ट एंड देयर आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी unless you know in some cases yes, but in you know in those general day to day there's no such thing as failure as a parent, especially as a first time parent. अब डायपर बांधनी नहीं आती, it's okay you learn. बच्चे को सुलाना नहीं आता, it's okay you learn. The feeding process on its own is a whole journey, but it's very hard to vocalize that. That's why society में like especially यहाँ पे कोई बात नहीं करता इस बारे में, because you just hear it कि हमने किया है and हमने like 7 बच्चे रेस किए हैं तो तुम क्यों रो रहे हो, you know. बट आई थिंक वो जिस तरह हो रहा होता है, एंड आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन का हिस्सा है, थ्रेड है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए. अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, ये साइड आजकल बड़े लोगों को मुश्किलात होती हैं. मेरी जो वालदा थी उन्होंने 14 बच्चे की, कभी उनको कोई मसला नहीं हुआ. हमले कितने टाइम है, कुछ 15-16 साल में, मतलब उनको वक्त कहाँ मिला, उनको टाइम कहाँ मिला कि वो आपको आकर बताएं कि मेरे मसले क्या हैं, मैंने ज़िंदगी में करना क्या. आपने उनको एक बेबी मेकिंग मशीन बना कर रखा हुआ था. तो ऑब्वियसली आके 14 बच्चे हो रहे हैं, यूर जस्ट इन क्राइसिस मोड, लाइक योर बॉडी इज जस्ट heightened stress 24 hours. You don't have time to sit with somebody and be like, oh, how do I feel about things? Yes, and especially उस time पे there was no concept of के talk about your feelings. You know, it's like बस क्योंकि उनके parents ने किया था और उनके parents ने किया था, so it was just this is what women do. Sorry, this is what women do. You know, like औरतों का ये काम है, so therefore चलता जाएगा. Right, but now अब हमारी generation ज़्यादा vocal है. You know, even therapy is such a taboo concept, but अब you know more and more people, you know, you hear कि लोग जा रहे हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं. Resources ज़्यादा, मतलब access to resources ज़्यादा है. But at the end of the day, जैसे जब मैंने अपनी book launch की थी, और when I started talking about my experiences, तो बहुत सारे you know मेरी अम्मी के दोस्त एंड यू नो उस जनरेशन के लोग लाइक दे अप्रोच्ड मी, और उन्होंने कहा कि हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे टाइम पे वी वर गोइंग थ्रू दिस, क्योंकि हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इन इमोशंस, इन फीलिंग्स का कोई नाम है. एंड पोस्टपार्टम रेज भी होता है. सम वुमेन एक्सपीरियंस के लाइक बहुत सारे लोग यू नो कहते हैं कि हमें फीलिंग्स आती हैं कि वहाँ हम बच्चे को फेंक दें, लाइक यू नो साइड में छोड़ दें एंड जस्ट रन अवे फ्रॉम इट. सो बस ये होता है कि व्हेन यू आर फीलिंग ऑल दीज फीलिंग्स, यू शुड नो कि एक तो आप अकेले नहीं हैं. Thousands and thousands and thousands of women are going through it, and there are resources, बहुत सारे you know support systems in place हैं
in any society, whether it's जैसे आपके दोस्त या other people who have got, जैसे ये book मेरे लिए इतना अच्छा outlet था क्योंकि जैसे मेरे Instagram पे I get DMs now of women who are like, we've been through this and we didn't know that we were going through this, या हम इतना अकेले फील कर रहे थे, अब हमें realize हुआ है कि हम अकेले नहीं हैं. Like हमें भी ये feelings होती हैं. जैसे लोग कहते हैं ना कि जब बच्चा होगा सब ठीक हो जाएगा, एंड देन जब आप बच्चे को गोद में पकड़ेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, राइट? तो आफ्टर आई डिलीवर्ड मेरे में वो फीलिंग नहीं आई थी इमीडिएटली, एंड अगेन मैं बहुत गिल्टी फील करती थी कि क्या मुझे मेरे बच्चे से प्यार नहीं है, लाइक मुझे वो फ़ौरन फीलिंग क्यों नहीं आ रही. एंड देन मैंने इतने सारे लोगों से बात किया है, वो कहते हैं कि हमें 4 महीने लगे, हमें 1 साल लगा, बिकॉज पहले 3 महीने स्पेशली एज अ फर्स्ट टाइम पेरेंट कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, आपके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है. स्लीप डेप्रिवेशन इतनी रियल होती है कि लाइक अभी तक आई डोंट थिंक मैं 5 घंटे के स्ट्रेच से ज़्यादा सोती हूँ रात में, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स टेक अ टोल ऑन योर बॉडी. सो आफ्टर अ वाइल जब मैं अपने आप को लाइक सर्वाइवल मोड से जब मैं निकली हूँ ना, फर्स्ट 3 months मैं कहती हूँ बिल्कुल सर्वाइवल मोड होता है, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन. आफ्टर दैट आप थोड़ा पॉज करके रियलाइज़ करें कि 1 सेकेंड मेरे साथ हुआ क्या है एंड उसका प्रोडक्ट क्या है, देन यू कैन एक्चुअली पॉज एंड सी कि इसमें सारे पॉजिटिव्स क्या हैं. बिकॉज इनिशियली इट्स जस्ट केओस एंड लाइक आई सेड कि जैसे मेरे पेरेंट्स साथ में थे, मेरी अम्मी थी, सबका सपोर्ट होता है, बट देन जो अपनी फीलिंग्स होती हैं बिकॉज हम शेयर नहीं करते, वो बिल्डअप होती रहती हैं एंड दे कम. लाइक आई यूज्ड टू स्नैप एट माई हस्बैंड ऑल द टाइम, आई यूज्ड टू स्नैप एट माई पेरेंट्स, आई यूज्ड टू स्नैप एट माई फ्रेंड्स, एंड मुझे खुद नहीं समझ में आया था. आई वाज जस्ट लाइक मे बी आई एम जस्ट टायर्ड, बट इट वाज ऑल जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ अ बिल्ड अप ऑफ डिप्रेशन. इसमें जनरली डिप्रेशन में भी ऑब्वियसली ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है. अगर आप सोशली बुरा फील कर रहे हैं तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बिल्ड हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल्स बिल्ड हो रहे हैं, तो बायोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड सोशल सेटिंग्स दे ऑल जस्ट मिक्स एंड समथिंग हैपेंस. सो लाइक यू constantly reiterating कि आपके पास एक support system था. There are many people who might not have that, who go through tough pregnancies, who might be in abusive relationships. Exactly. So that takes a different toll on the body, and then just the pregnancy probably becomes even harder. Yes. But then they're also meant to not feel anything and just be like अब तो तुम आओ, तुम अब ये सब साइड पे रख दो. Exactly. And अपनी पूरी लाइफ एवरीथिंग आपको अब सैक्रिफाइस करनी है, बट एट द सेम टाइम यू कैन को एग्जिस्ट ऑल्सो ना, कि यू कैन बी योर ओन पर्सन एंड ऑल्सो सक्सेसफुली रेज अ चाइल्ड. तो वो कॉन्सेप्ट हमें वुमेन में कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर सिंगल पेरेंट मदर्स, देयर इज़ वर्किंग मदर्स, एंड जैसे अब सोसाइटी में ये भी होता है ना कि अगर आप काम कर रहे हैं एंड यूर अ मदर, then you're neglecting your child. अगर आप नहीं काम कर रहे हैं और आप stay at home parent हो, you have no reason to complain. बस आप घर पे होना बच्चे के साथ. But at the same time, being a parent is full-time job, जो बहुत लोग ignore कर लेते हैं. It's an unpaid full-time job at the end of the day, right? Yeah. And it's non-stop. So we also have to give credit to all kinds of mothers. And like you said, कुछ abusive relationships में होते हैं, कुछ पेरेंट्स मदर्स के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो उनके लिए भी उनको रिमाइंड करना चाहिए कि देयर आर आउटलेट्स, सपोर्ट सिस्टम्स यू कैन एक्सेस दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो लोग कहते हैं ना, लाइक इफ़ यू आर नॉट अ हैप्पी पेरेंट देन हाउ कैन यू सक्सेसफुली रेज अ हैप्पी चाइल्ड, राइट? सो अब मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करती हूँ कि अगर मैं, if I am not the best version of myself, then how can I raise my child to be the best version of himself? And if that means that अगर मुझे like काम makes me happy, तो फिर मैं क्यों ना काम करूँ, right? But if staying at home makes me happy, तो मैं क्यों ना घर पे रहूँ? So it's just, I think mothers के लिए बहुत important है to remind themselves कि sure, you are someone's mother now and वो सारी responsibilities हैं, but at the end of the day आप अपने आप को इस process में lose नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी खुशी
like transfers to the child. And I think ये बहुत बहुत accurate चीज़ है, क्योंकि आई रिमेंबर वो फर्स्ट 3 months में मेरा स्ट्रेस और एंगजाइटी इतनी ज़्यादा थी, और मेरा बेबी पूरी रात रोता था, एंड देन किसी ने मुझे कहा कि योर बेबी कैन फील योर स्ट्रेस, योर बेबी कैन फील योर इमोशंस. एंड मैं समझती थी कि हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल, वो तो रो बेबीज़ ऑल दे डू इज़ क्राई एंड ईट एंड स्लीप, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है. बट देन आई रियलाइज इट्स ट्रू, बिकॉज 9 महीने मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर मोस्ट पेरेंट्स वो बच्चा आपके अंदर, लाइक दैट इज़ द ओनली होम दे नो. सो आपकी पूरी व्हाट यू ईट, आप जो सारे इमोशंस फील करते हो, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड दैट चाइल्ड. ऑल द किक्स, एवरीथिंग इज़ जस्ट बिटवीन यू एंड दैट चाइल्ड. सो जब वो बच्चा बाहर आता है इस दुनिया में, देयर बिगेस्ट कम्फर्ट इज़ यू. तो वो आपके इमोशन से क्यों ना कनेक्ट करे. सो देन आई थिंक वो मेरे ब्रेन में थोड़ा सा क्लिकिंग पॉइंट था, क्योंकि मेरा बेबी जब नैप करता था सिर्फ मेरी गोद में नैप करता था, एंड मेरे लिए इतना मुश्किल होता था, बिकॉज मैं घर के, मैं यूएस में रहती हूँ, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सब काम सारे खुद, तुमसे खाना नहीं पक रहा, मुझसे लॉन्ड्री नहीं हो रही, मुझसे कुछ नहीं हो रहा. मैं इतनी अनॉय होती थी कि बच्चा क्यों नहीं कॉट में सोता या बिस्तर पे सोता है, सिर्फ मेरी गोद में क्यों सोता है. बट देन इट वाज एक्चुअली द सेम नाइट जब मैंने ये बुक लिखी थी. मैंने बस एक मोमेंट लिया और मैंने अपने माइंड को कहा कि बस स्टॉप वरिंग अबाउट द अदर स्टफ, और मैंने बस अपने baby को stare किया. I just looked at him. I just admired him. And then I realized maybe it's his way of telling me, slow down. Just enjoy this process, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊँगा. And अब मैं सोचती हूँ, and लोग कहते थे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी ये बच्चे बड़े होते हैं. And अब मैं देखती हूँ मेरा toddler, all he does is run around. और मैं सोचती हूँ कि प्लीज़ मेरी गोद में 2 मिनट बैठ जाओ, क्यों नहीं अब मेरी गोद में सोते. सो आई थिंक दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग मी कि स्लो डाउन, सोक दिस इन, वी आर गोइंग टू बी ओके. ये सारा प्रोसेस भी पास हो जाएगा, बट जस्ट फोकस ऑन आवर रिलेशनशिप राइट नाउ. अपार्ट फ्रॉम even the emotional, there's also a biological connection, right? Sure. Like अब तो सारी रिसर्च आती है, you are the food that you eat. So if you're feeding on the mother, and the mother is in a constant state of high stress, I'm sure वो biologically भी आप transfer कर रहे हैं to the child, and the child might not even have the vocabulary or the language to understand कि ये negative emotion कहाँ से आ रही है, and maybe then they lash out. And जिस तरह आप कह रही थी कि society हमें बताती है ना बस अब तो माँ का तो काम ही sacrifice है, and I feel that because हमने वो mold बना दिया है, एंड जिस तरह 3 महीने बाद यू कुड स्टॉप एंड रियलाइज व्हेन वुमेन डोंट, तो फिर वो एंगर या लैश आउट, कुछ कहीं ना कहीं वो इमोशन निकल रहा होगा आपके अंदर से, एंड आप उसको सप्रेस कर रहे हैं ये बोलते हुए कि आई एम नॉट सपोज टू फील दीज थिंग्स, आई एम सपोज टू फील हैप्पी, आई एम सपोज टू फील लाइक अ मदर, दिस इज़ व्हाट सोसाइटी हैज़ सेड. तो फिर वो रेज में निकले, एंगर में निकले, वायलेंस में निकले, सेल्फ हार्म में निकले. इट्स वेरी डेंजरस. एंड रिजेंटमेंट. या I think the biggest thing is that you don't, there's a lot of situations कि आप अपने child को resent करने लगते हैं, या अपने partner को resent करने लगते हैं कि मैं इस situation में हूँ because of you, मैंने अपनी job छोड़ी because of you, मैंने अपनी life छोड़ी because of you. So वो resentment is very dangerous, क्योंकि I also remind myself of this बहुत ज़्यादा कि मेरे बच्चे ने नहीं कहा कि मुझे इस दुनिया में आना है, मैंने वो डिसीजन मेक किया, राइट? सो आई कांट ब्लेम हिम, ही नेवर आस्क्ड फॉर इट, राइट? लाइक वो तो मतलब हमारे पेरेंट्स ब्रिंग अस टू दिस इनटू दिस वर्ल्ड. सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं तो ब्लेम करता हूँ अपने पेरेंट्स को. हम लाइक यार क्यों क्या ज़रूरत थी आप लोगों को. बट सो देन आई एम जस्ट लाइक, अगर वो उसके टैंट्रम्स हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टू हेल्प हिम रेगुलेट. एंड अगेन आई एम नॉट परफेक्ट पेरेंट, मैं भी स्नैप करती हूँ जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स डिड. एंड जब मैं छोटी थी मैं बोलती थी कि अम्मा क्यों इतना नाराज़ होती हैं या क्यों. नाउ आई गेट इट, आई टोटली गेट इट नाउ. बट देन यू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ टू डू बेटर एंड बी बेटर, क्योंकि आई मीन हमने भी लाइक my parents raised me, so there are certain things जो मैं कहती हूँ कि maybe I would do differently. उनके time के लिए उनके हिसाब से सही था. But then you also have to learn from your past. You have to learn from previous generations also. So I think these constant reminders
बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं, स्पेशली इस एज में, क्योंकि ये जो एज है बहुत वनरेबल एज है. आई मीन लाइक जब बच्चे टीनेजर्स होते हैं, इट्स यू नो दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, इट्स अ बिट डिफरेंट. फिर आप ज़्यादा ओपन कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है. बट एट दिस एज ट्रूली, स्पेशली टॉडलरहुड की जो अभी एज आ रही है, यू आर ट्रूली टीचिंग दैम कि आप अपने इमोशंस कैसे रेगुलेट करते हैं. लाइक इफ़ दे आर फीलिंग एंग्री और अपसेट, उनको नहीं समझ में आता कि हमें भूख लग रही है या हमें नींद आ रही है या हमारा टॉय क्यों कोई बच्चा शेयर कर रहा है, या यू नो, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रादर देन यू नो स्नैपिंग एंड सेइंग बस ये फीलिंग्स ना फील करो, जस्ट गो डू समथिंग एल्स. हमें ये रेगुलेशन टीच करनी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेज गुड ह्यूमन्स. Because if we brought a human into this world, they are part of this society. So we also have to raise good humans. I've probably repeated this 1,000 times on my podcast. लेकिन मैं थेरेपी में उन्होंने थेरेपिस्ट ने चीज़ सिखाई थी जो आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाज़ में जब ऑक्सीजन लो होता है, they're like पहले खुद मास्क पहने फिर बच्चों को मास्क पहनाएं. So if you're like no, even if I'm running out of oxygen, I need to give this to the child, you won't be able to. जब तक आप खुद सांस नहीं ले सकते, जब तक आप खुद इतने हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हैं, you're not in a position to help the child. And I know आप मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको मेडिकल डिग्री नहीं है, बट इफ़ आई मे जस्ट गो बैक टू दैट बायोलॉजी, एंड स्पेशली बहुत सारे मर्द ये सोच रहे होंगे हमें तो ये पता नहीं होता. पेरेंटिंग की भी आप बात कर रही हैं, till people don't experience, they don't know, right? Like मेरे जो दोस्त हैं जो पेरेंट्स उनसे मिलता हूँ, and I'm like, you know, screens are really bad for the children. और आपको ना at least 5 तक स्क्रीन, and they're like तू कर ले, तू करके देख ले. Definitely. तो वो obviously till you don't experience, you have these ideas and notions which don't play out. No, I was a type of you know, क्योंकि मेरी डिग्री भी एजुकेशन में है, तो जब मैं पढ़ती भी तो वो था कि रिसर्च शोज. फिर मैं हमेशा कहती थी कि 2 से पहले मैं अपने बच्चे को कोई स्क्रीन नहीं दिखाऊंगी. When he was 6 months old, I was like, turn on the screen. Bippy will raise my child. Yes, exactly. Miss Rachel will raise my child. You know, so वो थोड़े होते हैं कि like at the end of the day, वो भी is an important reminder कि especially when you don't have kids, you're very quick to judge. दूसरे पेरेंट्स को बहुत easily कि इसका बच्चा सिर्फ स्क्रीन के साथ खाना खाता है. और मैं हमेशा कहती थी कि रेस्टोरेंट्स में इतना बुरा लगता है कि iPad के साथ बच्चा बैठा हुआ है. And then slowly जब मेरा बच्चा आया, he was such a picky eater, and then अब वो स्क्रीन के सामने खाना खाता है. And I'm just like, okay, I've become one of them, you know. So it's we all become what we hate. Yeah. I know I'm medical नहीं है, लेकिन to go back to the biology, even जो pregnancy है, and this is I'm speaking to the male audience. We don't understand like मुझे किसी दोस्त while she was pregnant, she's like, you know, the child's eating off you. So there's certain women जब वो pregnant होती हैं उनके दांत गिरना, I'm like, what do you mean दांत गिरना शुरू हो जाते हैं? They're like, you know, because the calcium or what the child is leaching. I'm like, what is this? So you literally have something alien inside you, and your body is like thinks of this as like an alien being inside you, and it's leaching off you. I'm sure that's terrible for your biology. Yes, even during pregnancy and also post pregnancy, the amount of hair loss, इतने बाल गिरते हैं, पूरा मतलब everything पूरे body में इतना जैसे, and it's different अगर आप बेबी बॉय के साथ प्रेग्नेंट हो और बेबी गर्ल के साथ, क्योंकि हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं. जो जैसे प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी में, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय, इफ यू आर अ वुमन, यू नो, वो पूरे इतनी इम्बैलेंसेस होती हैं, एंड इट्स लाइक hard to understand कि मेरे साथ हो क्या रहा है. And at the end of the day, yes, you have to be careful of क्या खा रहे हैं. Even postpartum, कि like अगर beans खा लिए या दाल खा ली तो बच्चे को गैस होगी, तो it's like okay, अब हम भी नहीं खा सकते ये चीज़ें, you know, you have to be. I thought सिर्फ इसकी प्रॉब्लम था, मुझे पता है दाल भी नहीं खा सकते. जैसे होता है कि like you know, if you're feeding the baby या जो भी, तो फिर it impacts. Wow. What you eat impacts what the child eats. Pregnant ho, so just sushi nahi kha sakte, you know, all of those things. But like I said, if when you're expecting with a girl and you're expecting with a boy, it's different. Or jo hormonal changes hoti hain, wo from month 1 to month, if you make it to month 9, you know, it's constant nausea, throwing up, headaches. Like I said, hair loss baad mein aata hai. And yes, men don't understand because they're like, did you have food cravings? You know, my husband was really, really sad कि मुझे कोई food cravings नहीं हुई. कुछ उसको खाना था. हाँ, exactly. He was like कि मैं wait कर रहा था कि रात के 12 बजे बोलोगी मुझे ये आइसक्रीम खानी है. तो कुछ नहीं बोला और मैंने ज़्यादा खाया तुम्हारी वजह से.
but no, nothing. So then once the body's gone through this, जो postpartum depression है उसमें how much of it is just simply biological? आपकी social settings अगर बहुत ज़बरदस्त भी हो, आप let's say पाकिस्तान में हो और नानी भी है, नाना भी बच्चे संभाल रहे हैं और वो जो अजियत वाले मसले हैं वो कम भी हों, but it's just your biology, right? Yeah, I think a lot of it is biological because it's a release. जब baby होता है, it's a release of hormones plus आपकी body naturally recover होती है, and then your body is telling you कि baby को feed भी करना है, but then that's also a very stressful and difficult process. But at the end of the day, body is also like कि okay हमें लेकिन 40 minutes at a time of sleep पे function भी करना है. So it's a lot. It's a whole toll, and yes, a lot of it is biological क्योंकि like I said, at the end of the day अगर आपके पास पूरा village भी हो, you can still feel completely isolated क्योंकि आपके अंदर वो होता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है. But then very importantly, जब आप दूसरे पेरेंट्स से बात करने लगे and then you realize कि उनके साथ भी हो चुका है या उनके साथ भी होता है. I think for me बहुत जो गेम चेंजर था वो मेरे 2 cousins हैं and हम तीनों एक ही टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो हमारे बेबीज़ विद इन अ मंथ ऑफ ईच अदर, यू नो, दे वर बॉर्न. एंड हम एक दूसरे को रात के 2 बजे 3 बजे टेक्स्ट करते थे कि आर यू अप, यू नो, यू हेट द चाइल्ड टू. यस, सेम. लाइक एंड देन जब हम एक दूसरे से वो प्रोसेस शेयर करने, आर यू हैप्पी विद योर बेबी? यस, आई एम वेरी हैप्पी. डू यू वांट वन मोर? नो, मेरा भी ले लो प्लीज. तुम भी जगी भी हो, मेरा भी ले लो. तो वही होता था कि देन आई थिंक स्लोली हमने खुद रियलाइज़ करने लग. पहले तो हम बहुत subtly एक दूसरे को कहते थे कि yeah it's going okay until you know one of us were like it's not going okay, we're really tired, you know, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बच्चा सो. then I think you know वो होता है realization कि हमें ज़्यादा दूर नहीं देखना पड़ा. like literally cousins who happen to be expecting at the same time, but we didn't have to look too far to realize कि अच्छा there's another mother, or for me 2 other mothers who are going through almost exactly similar situations जो I'm going through, you know. and I think वही मैं इसलिए I stress on community, no matter आप, you know, again some situations are more difficult than other situations, but no matter what, you know, your state is, or you know your home life is या जो भी, I really truly believe कि आपको ज़्यादा दूर नहीं ढूंढना पड़ेगा to find people जो आपको understand. and एक दफ़ा you find that connection, it's very helpफुल क्योंकि therapy and all these things I think are very important tools, बहुत ज़रूरी हैं. and वो भी taboo हैं हमारी society में कि हम बात नहीं करते कि हम therapy पे जाते हैं, या हमें even saying कि हमें depression है in any form is मतलब वो हज़म नहीं होता, right? so and it's even for certain people accepting के okay हमें help चाहिए. even for me, जैसे मैं I'm a very big proponent of therapy, ठीक है. मैं हर किसी को कहती हूँ कि like okay problem है, go to therapy. but जब मैं खुद postpartum depression से go through कर रही थी, everyone around me was like Aman, go to therapy, and I'm like no, इतना बुरा, like I'll figure it out, why should I go to therapy, you know. so you're in denial also. so that's why ये जो other resources हैं, they're stepping stone to professional help, to professional counseling अगर आप उस denial phase में होते हैं. That's why these are all so important. That's why I think this book मेरे लिए like journaling and all of that is a outlet, right? तो मैंने actually ये book अपने notes app पे लिखी थी अपने फ़ोन पे, और फिर मैंने भाई के साथ share की थी और अपनी भाभी के साथ share की थी. and then इन्होंने कहा था publish it, do something with it, because maybe कोई और इसके साथ resonate कर सके. क्योंकि for me it was just भाई की बहुत पुरानी आदत है, ये पॉडकास्ट भी उन्होंने ही शुरू करवाई है. so we're sitting here today thanks to your brother. yes, नबान करीम की बहन है. he makes things happen, right? yeah. so मैं भी ऐसी किताब लिख रहा हूँ, ये मैं होऊंगा, ये पॉडकास्ट होगी गोद में. we're going to be okay. नहीं that उसका टाइटल है, we're not going to be okay. और पीछे यहाँ कोने में एक वीगो आ रही होगी. sorry मैंने आपकी इमोशनल स्टोरी तबाह कर दी. तो like वही था मेरे लिए कि मेरे लिए तो आउटलेट था. सो देन भाई वाज लाइक कि
maybe someone else will resonate. And then फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, फिर जो जिन मदर्स के बारे में बात उनके साथ शेयर किया, एंड देन जो मुझे रिस्पॉन्सेज मिले, आई एम लाइक, सो फॉर मी like my purpose of publishing this book wasn't कि okay मैं book publish करूँगी, मैं बहुत बड़ी author बन, like ये नहीं था. My literally purpose was कि अगर ये मुझे थोड़ा सा भी help किया था like to express these emotions, और अगर कोई और doesn't feel alone even in a little bit, for me I've succeeded. You know, for me I've created an impact. And the most मेरे ख्याल से सबसे जो मुश्किल feeling होती है is that feeling of loneliness and isolation. And if I could make someone else feel slightly less lonely, like, I'm happy. You know? I'm going to come to the book. इसमें आपने बीच में भी कहा था कि you told your husband, why didn't you notice? तो अगर कुछ नए पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, and कुछ 4 अच्छे मर्द हैं पाकिस्तान में जो अच्छे हस्बैंड्स और अच्छे फादर्स बनना चाहते हैं, what should they notice, right? Because I understand कि as a new father he was probably also going through a lot of same heightened emotions. He probably missed out. But अगर कोई है जो देख रहा है in their wives who've just become mothers, what are some of the signs they should notice? So I think सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि of course आप baby पे constantly check in करते हैं, but constantly check in on your partner also. Like even if she's saying सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, like just constantly आप उनको remind करें, reassure करें कि okay आप कह रही हो कि सब ठीक है, मगर just in case it's not, या अगर आपको break चाहिए, या even छोटी छोटी चीज़ें जैसे if you know you're in a position कि आप घर पे हो, आप you know you're not at work, weekends हैं जो भी, even if your wife is saying no मुझे break की ज़रूरत नहीं, मुझे break की नहीं, take the baby. Take the baby, tell your partner कि go take a long shower. You know, these I was like spa day, you're just like एक shower मिल जाए, honestly, ये बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. Even like going to the bathroom without crying से interruption, बहुत बहुत बड़ी privileges हैं. As a new mom, these are all very 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 big privileges के like so my husband जब हमारा baby होता, he was a resident, so you know he was working nights, he wasn't really, so for me a shower meant कि मेरा baby bouncer में था, and I had to take a quick shower before the baby stopped, you know, started crying. So I never realized कि मैं showers को कितना appreciate करती हूँ until I was like, okay, this is my time, you know, even like using the bathroom or grocery runs, like छोटी छोटी चीज़ें जो you know छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, just giving your partner that space and time कि वो अपने आप को remind कर सकें कि you are your own person outside of your child. And I think especially इस generation के, you know, mostly जो मैंने देखा है, fathers are, you know, trying to unlearn a lot of things, and then वो भी, you know, कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने proactive हो सकें as possible. They are, but at the end of the day, it's also important. I don't want to, you know, but it's also important as a woman and as a mother and as a wife to understand that they are also going through a completely new world. So also be patient with your partner, you know, because I think even for me, I had so much rage, and mujhe wo tha ki like, you know, I was giving my husband the brunt of everything, you know, and then I realized that like, I don't hate him, so why am I acting like I do? Because for him also it's a whole journey, right? So that communication is also important, and obviously when you're in a certain frame of mind कि वो communicate करना मुश्किल होता है, so okay, so the husband should also be more patient. But I think, you know, we can be very harsh on men sometimes too. But you know, I think new mothers should realize they're raising 2 children. Yes. Even if they've had one. Yes. You know, so start if your partner is you know the type of person जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया and वो start off कर रहे हैं, you know, and as they should help. You know, parenthood is a partnership, marriage is a partnership, but you know, be patient and also communicate your needs. So you know, जैसे होता है कि like, you know, कुछ parents mothers कहते हैं कि like मेरा husband diaper बिल्कुल नहीं change करता, but it's like, did you ever ask him to?
or did you ever tell him to communicate ke like ye sirf mera job, you know, it's not just my job, ke you know you also have to be equally involved. And then maybe they don't know how to do it, maybe they are scared to do, you know, just say even my husband, he's a doctor, so I you know would think ke for him, you know, if the baby's sick ya aisi cheeze hoti hain, then it would be like easy breezy, because you know, but it's actually the opposite, you know, my husband is the more anxious parent. So it took me some time to understand that जब baby को hold भी करना होता है, as a mother it's like you have that instinct like I know how to hold the baby, it's my baby. But as a father it's like, oh my god, I don't want to drop it, you know, ये सारी चीज़ें. So you navigate that together. I think that's the communication is very important. And I know it's not easy. It's not easy to do it. But I think अपने आप को remind कर रहे हैं कि अगर मैं अपने needs या wants express नहीं करूँ तो फिर दूसरे बंदे को पता कैसे चलेगा. Since आपने ये इतनी profound last line बोली है, आपने बोला 3 महीने तक you weren't expressing yourself and you were strong. Was there a watershed moment for you where आपने realize किया 3 महीने बाद कि oh नहीं, I'm not okay? Like वो क्या moment था कुछ, or was it just a build up of things? I think for me it was a build up. Even first 3 months I knew I wasn't okay, but मेरा ये था कि like ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, and वो build होके I think the point where I reached कि मैंने realize कि I'm not okay when I realized कि I'm impacting every single one of my relationships. Like मैं अपने friends पे snap कर रही हूँ, मैं अपने husband पे snap कर रही हूँ, like I'm just not a pleasant person to be around. And I think I don't even have a baby to blame this on. That's just who I am. I can't even blame it on my depression. So I think वो मेरे लिए बहुत, you know, kind of moment था where I was just like, I wouldn't want to be around me, so why would anyone else? You know? मैं भी ये relate कर चुका. And then I think even you know, आपको एक point reach होता है कि like your parents are forgiving, you know, your siblings, your spouse to an extent, but like अगर मैं अपने friendships को damage करने लगूँ वो थोड़ी वापस आएंगे. They're just gonna be like, she's a goner, you know, we can't deal with her. So and then जब मैंने express करना शुरू किया, then people were like, why didn't you just say so? अब at least we can put थोड़ी understanding है कि अमन इतना ऐसे क्यों act कर रही है, you know. क्योंकि आई थिंक हम रश में भी होते हैं ना कि बस ओके बेबी हुआ बट आई एम नॉट गोना लेट द बेबी गेट इन माय वे, बस मैं सब कुछ करूँगी एंड सब कुछ नॉर्मल होगा एंड जस्ट फास्ट पेस यू नो. एंड समटाइम्स यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि स्लो डाउन. आई रिमेंबर मेरा बेबी 1 महीने का था एंड देन मैंने कहा कि उसका डॉक्टर का यू नो मंथली डॉक्टर्स विजिट्स होते हैं. सो आई सेड मैं खुद जाऊँगी, यू नो, कोई मेरे साथ नहीं आएगा क्योंकि आई हैव टू खुद जब मुझे ये चीज़ें करना शुरू करनी है. तो मैं अकेली गई एंड मैं ड्राइव कर रही हूँ एंड आई एम लाइक आई गॉट दिस एंड देन मैंने अपना टायर प्रेशर देखा एंड लो मेरी टायर बर्स्ट हो गई इन द मिडल ऑफ द हाईवे एंड मैं साइड ऑफ वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवेज इन आवर एरिया एंड मैंने गाड़ी रोकी एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड sobbing. मेरा 1 month old back seat में था and I think that moment I was just like it's okay to ask for help. Like लोग available थे मुझे drive करने and now मैं situation में हूँ कि the tow truck I was stuck on the highway for 2 hours. Wow. tow truck को 2 घंटे लगे and वो trauma बहुत मुझे time लगा कि you know I was able to get in the car, put my kid in the car seat again and drive on my own. So I think that was also mainly a reminder कि like इतना rush करने की ज़रूरत नहीं है. It's okay to ask for help. It's okay to ask for help and especially if help is available. I mean बहुत सारे लोगों की situations होती हैं and मैं मानती हूँ and you know it's very tough कि जब आपके पास choice नहीं है. But अगर and मैं new parents को हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपके पास choice है to get help, get it. No matter how good you feel, like of course आप delegate कर सकते हो. As a parent you have the right कि मेरे बच्चे को ये ना खिलाओ या मेरे बच्चे को ऐसे ना hold करो. If you're strict about schedule, be strict about schedule. Do all those things, but ask for help. And it's a very I think एक pride भी होती है उसमें. It comes from a place of pride to ask for help, but it will save you a lot of
stress. Because वो stigma है ना, bad mom, bad dad, or lazy mom, you know. So ये जो हम societal judgments हैं और वो कहीं ना कहीं entrench हो गए. So when you realize this, how did you ask for help? So I think my book was like catharsis. Yeah, my book was a sounding alarm. Okay, this is what I'm going through. क्योंकि जब मैं अपने parents के साथ share की, you know, then my mom approached me, and then, you know, my in-laws approached me, and all of that stuff. And then I went to my doctor. So I think the best point of reference जो you know, I truly believe is कि आप अपनी family और friends के साथ, it's great, and like I said, amazing stepping stones. But at the end of the day, professional help is the key, right? So then finally, and I didn't do this like 3 months baad, I did this 6-7 months baad, क्योंकि like I said, वो first point was कि husband से share करें, family से share करें, friends से share करें, you know, these stepping stones. फिर मैं अपने doctor के पास गई, फिर that conversation started कि like options क्या हैं, medications are options, therapy options हैं, you know, do you feel at risk, you know, कि how bad is it, you know, all of those things. फिर वहाँ से it was a whole journey, right? And then I now know, जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि like अब आप इतनी traumatized हो गए हो कि like will you have another child, you know, but I think now the difference is कि अब मुझे पता है कौन से resources in place हैं, and अब मुझे, that's why I stress कि first time parents are very vulnerable parents, right? क्योंकि it's just it hits you like a bus, right? Everything biologically, emotionally, physically, societally, work-wise, everything hits you like a bus. And then when you know, start to recover from that, फिर आप सोचते हैं कि next time this is what I would do different. So for me, जैसे मेरे पास, you know, मेरे mind में एक checklist in place है कि like I'm not going to be delusional and think that because my first baby के साथ postpartum depression हुआ, second baby के साथ नहीं होगा, because I'm more aware. Because like you said, biological factors play in. So अगर होगा तो what will I do? At the same time, because अब मैंने अपने husband के साथ ये, you know, husband, parents, my support system के साथ ये express किया है, I know they will check in also. You know, कि like, Amn, तुम कह रही हो, you're okay, but like, really, are you okay? You know, because that communication is important. So I was going through this last night. इसमें mama, we're going to be okay. That the mama idea is very strong, right? अभी दानिका की भी एक किताब आई है with the one she's edited essays. उसका सामया आ रहा है, उसने बहुत अच्छा कवर बनाया हुआ है कि जो नानी अम्मा है वो बेटी के बाल बना रहे हैं और वो जो बेटी है वो अपनी बेटी के बाल बना रहे हैं. So that connection, that thread, and then the mama in the book is also like you're the mama, but then you're also talking about your mama. So it's that connection. So what's the role your mother played? You know, like this? So for me, I think so. When I came home from the hospital, my mother checked in on me first, and then I realized the role most mothers, and I say most because every relationship with your mother is different, but most mothers, at least my mother played, was that she was there for me. Everyone else is there for the baby, you know, for the most part. जैसे लोग मिलने आते हैं जब आपका बेबी होता है तो आपसे, but मेरी अम्मी का ये था कि like अमन खा रही है, अमन पी रही है, अमन को रेस्ट मिल रही है, baby is a baby will serve, like, you know, we'll figure, but there's enough people for the baby. So for me, my mother being there was like crucial because she was there for me. And again, the relationship I have with my mother is कि, you know, मैं उनके साथ कुछ भी express कर सकती हूँ. I can be my sassiest self, you know, like, oh, she raised me as a teenager, so she's seen the worst of it, you know. So, but वो offend, you know, she's not going to take any offense to it. जैसे with your in-laws, it's a little bit different, थोड़ी formality होती है, which as it should. But for me, I think it would be so much worse if my mother wasn't there, because she was there for me, and I think that's crucial. And you know, I really wish कि जब, you know, मेरा time आएगा ऐसा, I could do the same for my kids, because that's a sacrifice. And then वो भी realization होती है ना कि parenthood never stops. कि बच्चे का बच्चा भी हो गया, but you're still sacrificing your nights. जैसे अम्मा उठ जाती थी 3 बजे के like baby रो रहा है, मैं ले लेती हूँ. You know, कि आप उस स्टेज में आ गए हैं कि like आपको पूरी रात की रेस्ट मिल रही है, but you still choose to wake up ताकि आपकी बेटी को 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए आप, you know.
So that was very, very crucial for You know, me. parents when we're young and we're acting out, they're like, खुद के बच्चे होंगे तो पता चलेगा. तो खुद के बच्चे होते हैं तो कुछ पता चलता है. For sure. क्या पता For sure. क्या पता I चल. think वही मैं जोक अराउंड करती हूँ कि जैसे अब मैं टॉडलर के टैंट्रम्स वगैरह शुरू हो के जैसे अम्मा would yell at us या जो भी, and हम कहते थे कि why are you being so harsh on us or whatever, and अब मैं सोची, मैंने कहा बिल्कुल सही किया आपने. बिल्कुल सही किया, क्योंकि मुझे भी कभी कभार दिल जाता है कि मैं आपसे ज़्यादा because she was pretty tame. तो because you have the responsibility to raise discipline also. It doesn't have to be in harsh ways, but still parent को parent भी बनना पड़ता है. So there's a lot of things जो मुझे अब समझ में आती है, and also a lot of things कि I'm like wow, अम्मा मेरे से इतना ज़्यादा patient थी इस बात में. जैसे my kid is a very picky eater, तो हमेशा मेरी अम्मा कहती हैं कि नबहान भी था, हो जाता है सब चीज़. लाइक अम्मा आप तो बहुत पेशेंट है, मुझे तो एंग्जाइटी होती है अगर मेरा बच्चा ना खाए. अम्मा मुझे कहती हैं कि लाइक इट्स ओके, तुम क्यों तंग कर रही हो उसको खेलने दो. एंड आई एम लाइक ओके, पर आप तो हमें डांटती थी जब आप खाना नहीं खाते थे. तो वही बिकॉज शी लर्नड, शी व्हेन वी ग्रू अप, अम्मा वाज लाइक ओके, दे टर्नड आउट फाइन. तो वो भी तो एक्सपीरियंस देखते हैं. डू यू आल्सो फील लाइक हमारी जनरेशन थोड़ी ज़्यादा मौलिक ड्रिल करती है बच्चों को, और पहले हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है कि बच्चे बड़े हो ही जाते हैं. मतलब मैं आपने अगर बाग में छोड़ा हुआ है, वो मिट्टी शुट्टी खा रहा है, या वो प्लेग्राउंड में है, वो मिट्टी शुट्टी खा रहा है, लाइक मे बी आवर जनरेशन वुड जस्ट गो नट्स, बट आवर पेरेंट्स जनरेशन लाइक ठीक है, ठीक है, गली में कोई सेलफोन भी नहीं है, आ जाएगा शाम में. आई थिंक यस यू आर राइट, बट ऑल्सो पर्सनैलिटी मैटर्स टू. जैसे अभी भी हमारे जैसे कुछ पेरेंट्स स्पेशली कोविड के बाद वो बहुत जर्माफोब एंड वो सारा क्रिएट हो गया है. एंड देन कुछ पेरेंट्स हैं जो कोई बात नहीं, इम्यूनिटी बढ़ती है. सो एंड देन देयर्स पेरेंट्स जो मिडिल में हैं, जो इट्स लाइक ओके थोड़ा बहुत डर्ट इज़ ओके, बट इतना एक्सट्रीम नहीं जाने की कोशिश. बट यू आर राइट. एंड ऑल्सो आई फील लाइक हालात भी डिफरेंट थे, टाइम्स वर डिफरेंट. जैसे इवन दो लोग यहाँ के हालात की बात करते हैं, बट मैं वहाँ पे रहती हूँ, तो वी हैव टू थिंक अबाउट एंड वरी अबाउट थिंग्स जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन डिडंट. जैसे अभी हम लोग स्पेशली यूएस में जो चीज़ें होती हैं, एंड हमारे साथ एक अभी मोमेंट हुआ था, हम लाहौर में थे एक वेडिंग के लिए, एंड 3 minutes के लिए आवर सन वेंट मिसिंग, एंड इट वाज द मोस्ट स्ट्रेसफुल थिंग एवर. एंड फिर हम माय हस्बैंड एंड आई स्टार्ट टॉकिंग, हम सोचते हैं कि अच्छा लेकिन वहाँ पे अगर हम चूज़ करें कि हमारा बच्चा स्कूल बस में जाएगा, तो हम उसके जूते में एयर टैग तो डालेंगे. Like we never thought कि we'd be that kind of tracking parents, but then it's that reminder कि जैसे मैं समझती कि मेरी अम्मी मेरे साथ बहुत strict थी जब मैं यहाँ पे I grew up here, and कि भाई के साथ different था, मेरे साथ different था. But then अब मुझे realize हुआ है it's not because मैं अपने बच्चे को नहीं trust करती, I don't trust the world. As you should. Exactly. आपने Vatican Girl देखी है Netflix पे, documentary series? नहीं. It's insane, but it's just it's a second, right? It's like अच्छा अभी तो यहाँ थी, exactly, अब नहीं है. And then we know how insane the world is, yes, especially to do with children, and kidnappings and the rackets that are run and trafficking around the world. So it's rightfully no one should trust the world. Exactly. So वही होता है कि like पहले सोचते कि like बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रैक क्यों करते हैं, इतने like हेलीकॉप्टर पेरेंट्स क्यों हैं, ये क्यों हैं, वो क्यों हैं. But then slowly realization होता है it's not them, it's the world. जैसे I remember जब वो बेबी लीशेस निकली थी ना, तो मैं सोची थी कोई अपने बच्चे को लीश पे क्यों डालेगा, it's like वो तो कुत्तों के लिए रिजर्व होती है, कुछ लोग बच्चे बड़े कुत्ते. नहीं, फिर हम लोग सैन डिएगो गए, एंड देन उस वक्त मेरा बेटा ने ही स्टार्ट वॉकिंग. तो एक दफ़ा बच्चा चलना सीख लेता है तो वो भागना भी सीख लेता है. तो फिर मैंने कहा हम पब्लिक ज़ू जा रहे हैं, इट्स वन ऑफ द बिजिएस्ट जूज़. तो मैंने लीश पे डाल दिया, और मैंने कहा कि मुझे जजमेंटल लुक्स मिलेंगी, कोई बात नहीं, बट मेरा होल पर्पस इज़ कि आई नीड टू प्रोटेक्ट माई चाइल्ड, क्योंकि लाइक यू सेड 1 सेकंड की बात होती है. सो वही मैं कहती हूँ कि लाइक and we talked about this earlier कि we're very quick to judge other parents, but उन्हीं पेरेंट्स को पता है उनके बच्चों की पर्सनालिटी क्या है, उनकी पेरेंटिंग का मेथड क्या है. सो just you have to be patient with everyone. Yeah, and remind yourself that we're going to be okay. We're going to be okay. I think it's a very important reminder. Yeah. Because we stress, anxiety. Yeah. First thing you think is
it's not okay. But and I think that the thing about this book is like I said, I took that moment and मैंने अपने really बच्चे को analyze किया, and that exchange of emotions. So ये book मैंने actually अपने बच्चे के perspective से लिखी है ना, कि at the end of the day अब मैं उसको देख रही हूँ growing up, and you know he may be a picky eater but he's a happy, you know, so वही है कि if you are happy and you're you know projecting that अपने child अपने you know बच्चे पर, then उससे बड़ा reminder क्या है other than like you know seeing your child happy, कि they're reminding you that it's all gonna be fine. But sweet, that's a sweet reminder. Amazon पे खरीदें, और पाकिस्तान में अगर आपको चाहिए तो Instagram पेज है, it's called We're Going to Be Okay book. कुछ आप जाते हुए एडवाइस देना चाहेंगी पेरेंट्स को? I think honestly my biggest advice is अगर एक तो for every new mother I would really say कि take out time and अपने आप को assess करें, वो पूरी background noise को ignore करें and just take a moment कि अपने आप को assess करें, and अगर any emotion or feeling जो different है, it could be even the most minor thing, express it to someone, anyone, you know, क्योंकि I guarantee you कि जो आप you know सोच रहे हैं कि is a non-problem and it's insignificant and I might be dumb for thinking it, I can guarantee you there's 10 other mothers feeling that same way you're feeling. So that sense of loneliness, I promise it will go away. But reach out, you know, and I think for new parents as partners, communication is the most important thing. Even if you don't want to, and even if you're not a verbal communicator, write it down on a piece of paper, hand it to them, text it to them. Communicate, because your child is also watching you as parents grow, you know, so it's very natural for new parents to bicker and fight and argue, but it's also very important कि आप उस process में एक resolution create करें और एक दूसरे के साथ grow करें, you know. So communication, it's easier said than done, but it is important. And I think my last piece of advice is कि anything that you think is taboo, like therapy or seeking professional help, forget about that background noise also. Forget about all these preconceived notions. Even if you don't feel like you need it, just seek the help and अपने आप को professionally assess करवाएं. And there is absolutely nothing wrong with it. If anything, आप उससे walk out करेंगे with more tools to just make you happier and, you know, exist as a happy person. And who doesn't want to be happy? Be happy, and even if you're not expecting, even if you're not अगर आप parents भी नहीं हैं, it's a good reminder for all of us as things turn to dash all around us. Look at yourself and be like, we're going to be okay. Thank you for this apt reminder. And thank you for listening. Take care. Bye.